बिहार में विकास की बयार है। इसको लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1990 के दशक में जो बिहार की हालत थी वह अब नहीं है। इसी बात को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं आम जनता के बीच और उनसे जानते हैं कि क्या यह हकीकत है, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वह हकीकत है या फिर अफसाना है। सर, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार की इस स्टेटमेंट को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1990 के पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे आज बेहतर है। नीतीश जी सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। उस समय अफसर चोरी नहीं करते थे, एसपी दारू नहीं बेचता था, दरोगा छिनैती नहीं करता था, रोड रॉबरी पुलिस नहीं करती थी, थाने में नर्तकी का नाच और दारू का डांस नहीं होता था। नीतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सड़कों का माया जाल बिहार में बिछा, जो दूसरे जिले से पटना राजधानी तक आने में महज 6 घंटे लगते हैं और हम उनकी दूरी जो है वो घटाकर 5 घंटे की करने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो सड़क बन जाने से डेवलपमेंट तो नहीं होगा, लोग सड़क तो खाएंगे नहीं। सड़क से विकास क्या हुआ? इसको रोजी रोजगार मिला, ठेकेदार लूटे, काम हुआ। कहीं नई फैक्ट्री लगाए हो, इन्होंने फैक्ट्री लगाई है अपराध की और उद्योग लगाया है भ्रष्टाचार की। आप जाइए तो किसी ऑफिस में काम करा लीजिए, करा करके देखिए, कोई करता है? नीतीश जी एक सेक्शन लाए थे 353A, सरकारी काम काज में बाधा पहुंचाने के एवज में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जब काम ही नहीं होते हैं तो बाधा कौन पहुंचाता है? लोग तो यह जाते हैं कलेक्टर से कहने कि हमारा काम कर दिए। कलेक्टर मिलता है? कितने लोगों से एसपी मिलता है? कितने लोग दरोगा से मिलते हैं? जिसका दरोगा दिन दहाड़े 32 लाख रुपया लूटता हो, वह आदमी बेशर्म आदमी कह रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं और पूरे एशिया का जो नंबर 2 का हॉस्पिटल होगा। आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको बेड मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, नर्स मिल जाए, बिना पैसे का इलाज हो जाए। सरकार का 3 काम होता है: शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। सरकार शिक्षा में क्या डेवलपमेंट की है? चारों तरफ प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूल के टीचर को पढ़ने नहीं आती है, पढ़ाता कौन है? आप जाकर के पूछ लीजिए, आपके चैनल से रोज हम सुनते हैं। डॉक्टर कहता है कि हम रिजर्वेशन में हैं, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। कोरोना के समय में हुआ था एथी में, मुजफ्फरपुर में। और रही बात सुरक्षा की, तो अगर आप अपनी सुरक्षा अपने नहीं करेंगे तो जिसका दरोगा डकैत हो वही आदमी भी कहता है कि हम सुशासन दे रहे हैं। आप इको पार्क बना देने से इसे डेवलपमेंट कहते हैं? यहाँ पर मोतिहारी की बात लीजिए, हटाइए और जगह की बात। चंपारण में आज़ादी के पहले 9 शुगर फैक्ट्री थी। बगहा, लौरिया, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, मझौलिया, सुगौली, मोतिहारी और चकिया। पूछिए नीतीश कुमार से कि आज कितने चालू हैं, किसानों की क्या स्थिति है, आप बता दीजिए। आप एक बात जान लीजिए, सबसे अगर दयनीय हालत है तो खेती करने वाले की। स्मगलर कहीं अच्छा है, चपरासी अच्छा है। 1983 में धान की कीमत थी 450 रुपये क्विंटल, हीरो साइकिल की दाम थी 400 रुपया, क्लर्क को मिलता था 250 रुपया। आज साइकिल का दाम है 5500 रुपया, धान का दाम है 1800 रुपया और चपरासी को मिलता है 50,000 रुपया। यही डेवलपमेंट हुआ है। आप खेती करके देखिए, कोई इंडस्ट्री है? अच्छा बताइए, गरौल बगल में है, शुगर फैक्ट्री थी, चल रही है क्या? सर आप बताइए। हमारा एक अगला सवाल आपसे है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लगातार प्रगति यात्रा पर और बिहार की जो प्रगति है उसे आम जनता तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? कौन चीज में प्रगति है? भ्रष्टाचार में। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा में बताएं कि किसी दफ्तर में अगर बगैर घूस दिए हुए पब्लिक का काम हो जाता है तब तो प्रगति हम मान लेते हैं। किसी थाना में बगैर घूस लिए FIR हो जाता है तब तो माने कि हो प्रगति हुआ है। कौन चीज़ में प्रगति इनका है? ठेकेदारी में कितना पुल गिरा, भ्रष्टाचार में कितना प्रगति हुआ, इसका आंकड़ा देंगे वो? किसी हॉस्पिटल की बात करें, किसी हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए, दवा मिलता है, जीवन रक्षक दवा भी नहीं है। भ्रष्टाचार तो उनके नाक के नीचे हो रहा है।
उसको तो मिटा ही नहीं रहे हैं। और प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितना प्रगति कोहिमा स्थान बिहार का है। नीचे से बतावे 1 नंबर पर आते हैं कि 2 नंबर पर आते हैं। ऊपर का तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ये सिर्फ ढोंग है। इलेक्शन आने वाला है, पब्लिक को फिर ठगना है। 5 साल का अगला प्रोग्राम होगा उनका कि अब कैसे ठग करके फिर हम कुर्सी पर बैठ जाए। देखिए, लगातार यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कैसे जनता को बेवकूफ बनाकर हम फिर से एक बार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। हमारे साथ एक और भाई साहब कैसे देख रहे हैं, बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, विकास की और हरास की 2 पहलू है। हर व्यक्ति आपका आइडिया डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक पार्टी का सपोर्टर होगा वो कहेगा कि डेवलपमेंट। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार नीचे से नहीं शुरू होता, इट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं, ऊपर से ही शुरुआत होती है नीचे तक। नहीं तो नीचे वाला जो पीएन है, चपरासी, पूछेगा कि स्कॉर्पियो का कितना दाम है वकील साहब। इज इट पॉसिबल कि पीएन की सैलरी कितनी है? जिस दिन तनख्वाह न्यायालयों में जाइए, पूछता है पेशकार की इस बार सैलरी में मेरा हाथ लग गया। दे हैड कमिटेड एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, लेकिन उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, आप भी जिम्मेवार हैं। जनता को अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम में अवेयरनेस नहीं आएगी तो करप्शन कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है। देखिए, करप्शन कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। सर कैसे देख रहे हैं, क्या बिहार में हम नीतीश जी की सरकार से तनिक खुश नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर क्या हो गया? देखिए, खाली क्या सरकार में गुंडागर्दी, अपहरण कुछ नहीं बोलते हैं, खाली अपना गद्दे के लिए मरते हैं। हम इतना उम्र हुआ तो कहीं रोजी रोटी नहीं दिया, झूठों को बोलते हैं हम वही देंगे, मुँह जबानी पुलाव खिलाते हैं। नीतीश जी की सरकार एकदम खत्म सरकार है। पब्लिक को बुर्बक बनाइए। फिर नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने रोड बनाया, स्कूल बनाया, नहीं स्कूल बनाया बच्चों की शिक्षा के लिए। रोड से चलेगा, जब हम भोजन नहीं मिलेगा तो पेट भरने नहीं मारो भात, तो रोड से क्या होगा बोलिए। नीतीश जी का सरकार एकदम खत्म सरकार है। हरास की 2 पहलू है। हर व्यक्ति आपका आइडिया डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक पार्टी का सपोर्टर होगा वो कहेगा कि डेवलपमेंट। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार नीचे से नहीं शुरू होता, इट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं, ऊपर से ही शुरुआत होती है नीचे तक। नहीं तो नीचे वाला जो पीएन है, चपरासी, पूछेगा कि स्कॉर्पियो का कितना दाम है वकील साहब। इज इट पॉसिबल कि पीएन की सैलरी कितनी है? जिस दिन तनख्वाह न्यायालयों में जाइए, पूछता है पेशकार की इस बार सैलरी में मेरा हाथ लग गया। दे हैड कमिटेड एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, लेकिन उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, आप भी जिम्मेवार हैं। जनता को अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम में अवेयरनेस नहीं आएगी तो करप्शन कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है। देखिए, करप्शन कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। सर कैसे देख रहे हैं, क्या बिहार में हम नीतीश जी की सरकार से तनिक खुश नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर क्या हो गया? देखिए, खाली क्या सरकार में गुंडागर्दी, अपहरण कुछ नहीं बोलते हैं, खाली अपना गद्दे के लिए मरते हैं। हम इतना उम्र हुआ तो कहीं रोजी रोटी नहीं दिया, झूठों को बोलते हैं हम वही देंगे, मुँह जबानी पुलाव खिलाते हैं। नीतीश जी की सरकार एकदम खत्म सरकार है। पब्लिक को बुर्बक बनाइए। फिर नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने रोड बनाया, स्कूल बनाया, नहीं स्कूल बनाया बच्चों की शिक्षा के लिए। रोड से चलेगा, जब हम भोजन नहीं मिलेगा तो पेट भरने नहीं मारो भात, तो रोड से क्या होगा बोलिए। नीतीश जी का सरकार एकदम खत्म सरकार है। हम तो उनका समर्थक है नहीं, उनका तो चल जाते नया जो कोई मुख्यमंत्री बने। देखिए, नया कोई मुख्यमंत्री बने। और जहां तक विकास की बात है तो वो साफ लोगों का कहना है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। देखिए, लगातार काफी गुस्से में, आखिर स्कूल तो खोला, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, खाली लड़कियों को बहाल कीजिए, लड़का सब बेरोजगार घूम रहा है। ये तो नीतीश जी की सरकार है। खाली औरत को बहाल कीजिए, पुलिस में, सब चीज में, लड़का रोड पर भीख मांग रहा है। नीतीश जी की सरकार को हम समर्थक नहीं है सर, लोग कुछ भी कहे। देखिए, लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हम समर्थक नहीं है और बिहार में जो है वह विकास। देखिए, हमारे साथ यहाँ फ्रूट चाट की दुकान है, हम यहाँ भी लोग से बात करेंगे कि आखिर कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में विकास हुआ है या नहीं? विकास हुआ है। नीतीश बाबू सबसे बेहतर अभी मुख्यमंत्री हैं। क्या कह रहे हैं इस बात को? क्या भैया देखिएगा तब ना, बताइए आप ही। कोई सरकार इतना बढ़िया रोड बनाया था बताइए। अगर दूसरा का सरकार रहता
तो लॉकडाउन में बहुत परेशानी होता, समझे। हम लोग पहले रोड पर दुकान चलाते थे, शांति से नहीं चलाते। हम लोग को यही परेशानी है, स्ट्रीट वेंडर मिला है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे हम लोग को तंग किया जाता है, समझे। यही हम लोग के दुख है, लेकिन और कोई दुख नहीं है। देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही दुख है कि हमें जो स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस मिला है, मगर अभी भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं मिली। हमारे साथ एक और भाई साहब, भैया कैसे देख रहे हैं, बिहार में विकास हुआ है? नहीं कुछ सर, बिहार में विकास हुआ है या नहीं? सब बात तो बताइए दीन, अब हम कुछ बता में कुछ रहा, पार्ट हट कुछ नहीं रहा, विकास हो गया, अब खा रहे हैं, अब बोले कुछ भाई। नहीं, नीतीश कुमार ने इन सड़कों का माया जाल बिछाया, स्कूलों में कुछ बढ़िया काम हुआ, सब हो गया घनघोर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, लगातार जो पब्लिक है, कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में विकास हुआ है, तो कुछ लोगों ने साफ कहा है कि चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह विकास का जो है वो ढोंग जो है अब लगा रहे हैं, ढोंग की बात कर रहे हैं। भले ही सड़कों का माया जाल बिछा दिया हो, लेकिन क्या वाकई में लोगों को जो रोजगार है वो सड़कों के माया जाल से मिल सकता है? इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वह जो आम जनता है सरकार से पूछ रही है। महिप्राज 22 पटना।